जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खुसराव बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल से, खुबैब एंड मोहम्मद व्लॉग से। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया बीच में। तो जनाब ये पंखा जो है ना इस तरह के काम करता है, और ये सिल्क के दुपट्टे जो है ना उड़ उड़ जाते हैं, इनका बड़ा इशू है। और इसको वैसे पकड़ के रखूँ तो खैर जनाब जी, मैं बात करना चाह रही हूँ आज मोहसिन नकवी साहब को, जो हमारे कायम मकाम जो हैं वो वज़ीर आला हैं, उनके लिए ख़ास पैगाम है। और अगर कोई मेरा ये पैगाम पहुँचा सके तो बड़ी उसकी मेहरबानी होगी, वो पहुँचा दे। और अगर मोहसिन नकवी साहब मेरी इन गुजारिशात को इन पे अमल भी करवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जनाब जी शुरू करती हूँ मैं वो वाली बात जिस बात के लिए मैंने इतनी तकलीफ बांधी है। और बात ये है कि एलो पहली आदि सुन लो। हाँ जी बताएं क्या? पापा मेरे लिए गोल्डन कलर की एप्पल वॉच, उसका वो निकल जाता है स्टेप, दोनों स्टेप निकल जाते हैं। अच्छा, वो लेके आ रहे हैं? हाँ, वो ठीक है। एप्पल वॉच ना ला रहे हैं, गोल्डन कलर की है। चले ठीक है, 300 बस हो गई आपकी बात। कर लें बेबी अब अपनी बात? की है। ओके 300 की है, कर लें बात। मैं कर लूँ? ओके थैंक यू। सुन लिया जी आप सब लोगों ने मेरे बेटे ऐसुकिया बाबा मेरे पुत्र दिया बाबा जी बाबा जान जो है वो गोल्डन कलर की एप्पल वॉच इनकी लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, कब से मुझे कह रहा था, जब से इसने मुझे देखा है कि मैं व्लॉग बनाने लगी उस वक्त से जो है लगा हुआ है कि मेरी गोल्डन एप्पल वॉच का बताएं। तो मैंने कहा खुद बता दो। तो तब से ये इधर ही हेर फेर में था कि मैं दस दिया मेरी गोल्डन एप्पल वॉच जो है बाबा ला रहे हैं, उसके स्टेप भी उतर जाते हैं। और कितने की है? 300 की। वो 300 की ला रहे हैं। ठीक है जनाब जी, बता दिया ना? दोनों की 300 की। दोनों की 300 की। अच्छा जनाब जी, मैं जो है वो बड़ी ज़रूरी बात करी थी, बच्चे बीच में आके काम ख़राब कर देते हैं। मैं कह रही थी जनाब जी मोहसिन नकवी साहब के लिए ख़ास जो पैगाम है मेरा, बहुत अच्छे वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वो पिछले डेढ़ या 2 महीने पहले उन्होंने मेट्रो बस सर्विस है जो गज्जू मत्ता से चलती है अपना शादरे तक, उसमें उन्होंने सफ़र किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी दिन जो है कहीं से आ रही थी और मैंने भी उसमें सफ़र किया। तो मुझे पता चला कंडक्टर या शायद ड्राइवर ने, कंडक्टर तो उसमें होता नहीं है, ड्राइवर ने मुझे नहीं बताया, सबको कह रहे थे कि इसमें जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने सफ़र किया है। और आज ही किया शाम के वक्त, मैं लास्ट वाले शायद टाइम में थी। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो उनके लिए तो जो है वो एसी वाली बस का अरेंज किया गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं जौन सी भी बस आ रही थी बस उसका वो डब्बा जो है ना वो खाली करवा लिया था और वो उसमें जो है वो बैठ गए थे। तो मैंने कहा तो उनको इस बात का तो उन्होंने नोटिस लिया होगा ना कि ये एसी नहीं चल रहा ना इस बस का। तो उन्होंने कहा वो एक स्टॉप पे बैठे और दूसरे स्टॉप पे वो उतर गए। तो मोहसिन नकवी साहब एक तो ये कि अगर बैठे ही थे तो एटलीस्ट 4 से 5 स्टॉप तो बैठते, ठीक है, सफ़र तो करते। इतना आपको पता तो चलता कि हम आवाम बिना एसी के इस एयर टाइट बस में कैसे सफ़र करते हैं। आप यकीन करें कि 2 या 2.5 महीने पहले मैं किसी जगह से आ रही थी, मोहम्मद नीचे करें, मैं किसी जगह से आ रही थी, बेहद गर्मी के दिन थे, एने मनु वखरा तंग किया, मैं ऐदा कोई इंतज़ाम ना कर ला। हाँ इंतज़ाम कर ही लिया मैंने, जो है ना मोहम्मद से फ़ैन ही बंद करवा दिया है, उड़ उड़ जा रहा था। ये रेशमी दुपट्टे होते हैं, ये प्योर सिल्क के दुपट्टे तो टिकते ही नहीं है विदाउट कोई लेस या उसके। खैर मैं जनाब जी आ रही थी गज्जू मत्ता वाली साइड से, और मैंने जाना था शायद, मोहम्मद बंद करें प्लीज़, मैंने जाना था MAO कॉलेज। आगे से मैंने ऑरेंज ट्रेन में आना था। हम लोग हैं लोकल सफ़र करने वाले अवाम, ठीक है जी। तो मेरी बात पे प्लीज़ फोकस किया जाए, गौर किया जाए और मोहसिन नकवी साहब तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाया जाए जो मैं देने जा रही हूँ। तो अच्छा वो मैं बता रही थी कि मैं बैठी वहाँ से कैंची से, ठीक है, कैंची से बैठी और मैंने जाना था आगे MAO कॉलेज तक, ठीक है। 5 या 6 7 8 चलो लगा लो स्टॉप टोटल थे। मैं कलमा चौक तक खड़े खड़े यहाँ से सर से लेके पैर तक मैं पसीने पसीने हो गई सच में। और मैंने कोई अबाया नहीं लिया हुआ था, जस्ट मैं इसी तरह दुपट्टे में थी। और मेरा इतना दिल घबराया, मुझे लगा मैं अभी गिर जाऊंगी, और मैं कलमा चौक पे ही उतर गई। मैंने कहा ना ना ना, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं इसमें सफ़र कर सकूं। तो मोहसिन नकवी साहब आपने सफ़र किया तो शायद एसी जो है वो ठीक हो उस बस का,
एक स्टॉप तक आप गए, 1 से डेढ़ या 2 मिनट में स्टॉप आ जाता है। आपको क्या पता चला होगा इतनी देर में कि हम आवाम कैसे सफ़र करते हैं। सबसे पहली बात कि हर बस का एसी ठीक करवाया जाए। अब तो चलें गर्मी का वो ज़ोर ख़त्म हो गया, ठीक है जी, उतनी गर्मी नहीं रही। लेकिन फिर भी नेक्स्ट गर्मियाँ आने तक सारे एसी ठीक होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल, अब तो खैर मैं जब से देख रही हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो कुछ जगहों के जो है वो चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अक्सर जो है वो बिल्कुल ख़राब पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स नहीं चल रही होती, बस वो चढ़ो इतने इतने बड़े स्टेप या उधर से लंबा चक्कर काट के तो बस हो जाती है। एक तो उत्ते टंगे आया तो फिर ऐ सहूलत भी नहीं है। साडे वर्गे गोडे गिट्टे जिन्हां दे चलदे ही नहीं, असी ते बस हो जाती है चढ़ते चढ़ते, यकीन करें। आप एक तो पूरा सफ़र करते नहीं किया तो चले मैं बता रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात के ऊपर बेशक आप किसी को भेज के पता करवा लें। अगर 10 बसें चल रही हैं तो उसमें से सिर्फ एक मेट्रो बस सर्विस का एसी चल रहा है, नो के एसी ख़राब है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स ख़राब है, सही है। फिर उससे भी जो अहम बात जिसके लिए मैंने अभी जो है ये व्लॉग बना रही हूँ वो ये है कि मेट्रो सर्विस के जो वो हैं, इसके जो सड़क बनी हुई है उसमें जगह जगह इस साइड पे भी इस साइड पे भी, यानी आने वाली बस जाने वाली बस दोनों साइडों पे 18-20 फीट का 18 बाय 4 ऐसे विड्थ और लंबाई उसकी जो है लेंथ उसकी 18, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 2, कहीं 1, एक तो नहीं, इससे ज़्यादा ही है। इतने फिट के जो है वो पैचेस खोदे हुए हैं, इतने इतने 4 इंच डेफिनेटली होगा, चले 3-3.5 लगा लें, ठीक है। अब वो बस वाला जो है, ये मैं उन ड्राइवरों को शाबाशी देती हूँ जो उस पैच वाली सड़क पे अपनी ड्राइविंग इतनी महारत से कर रहे हैं। वो ऐसे लेके जाते हैं, इतनी लंबी बस है डबल, फिर ऐसे लेके आते हैं, अगली बस आ रही है, फिर सीधा जाते हैं, फिर कोई पैच आ गया ऐसे, नहीं तो फिर खटक खटक खटक। फिर उनको टाइम भी दिया होता है कि जी आपने इतने टाइम में इतने बजे तक वहाँ पहुँचना है। अब वो उधर ब्रेकें लगा लगा के वो करें, खटक खटक पे जाएं, या वो ऐसे घुमा घुमा के यूं लेके जाए तो कोई बस ही उलट जाए, खुदा ना खास्ता। मुझे इतना डर लगा कि या अल्लाह खैर ये बस तो उलटने ही लगी है। जंगले से जो बस टकराई थी, मे भी उसकी ये वजह हो, मुझे उसके खैर इतना खास पता नहीं है वो किस वजह से टकराई थी, लेकिन वजह हो सकती है ये। फिल 4 जो है इस पैचेस वाले काम को कंप्लीट किया जाए, उसको फौरी तौर पे फिल किया जाए। वो किस लिए पैचेस लगाए, सड़क टूट गई थी, वो जहाँ तक मैं बैठी हूँ ना, मेरे स्टॉप्स चढ़ने से लेके उतरने तक तो है वो मुझे ये पैचेस नज़र आए और दोनों साइडों पे नज़र आए। तो रिक्वेस्ट है हमारी जी आपसे, मोहसिन नकवी साहब से ख़ास तौर पे, कि ये पैचेस जो हैं ये जल्द से जल्द फिल करवाए जाएं, एसी ठीक करवाए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स ठीक करवाई जाएं। हम वो आवाम है जिन्होंने लोकल बसों पे सफ़र करना है, साढ़े कोल गड्डियाँ नहीं, असी गड्डियाँ वाले नहीं, फैक्ट्रियाँ वाले नहीं, हम बहुत अमीर लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो, आप जब आते हैं सीट के ऊपर, जो भी ऐसा कोई बंदा, सियासी बंदा, हम जिनको वोट दे रहे होते हैं, हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। अब हमारी गली बन जाएगी, गैस का मसला हल हो जाएगा, मेरे घर के बाहर मेन रोड पे अब सड़क ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल्स में दवाई फ्री हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट अमला बात नहीं सुनता, एक आया चौकीदार से लेके नर्स से लेके डॉक्टर तक ऐसे ट्रीट करते हैं आवाम को जैसे पता नहीं कोई भीख मांगने वाले आए हुए हैं। तो हम उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं आपसे, आप जैसे अच्छे लोग अगर कोई आ जाते हैं तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम फिल 4 करवाया जाए, और बेशक आप अपना कोई बंदा भेज के देख लें। ये बड़ी परेशानी की बात है, किसी दिन कोई खुदा ना खास्ता हादसा होने से बहुत बेहतर है कि वो खर्चा वहाँ पे कर लिया जाए। तो मेरी इस बात को प्लीज़ जो भी पहुंचा सकता है मोहसिन नकवी साहब तक वो ज़रूर पहुंचाए। तो इसी तरह की अगर कोई और चीज़ हुई तो मैं वो भी लेके आऊँगी। और स्पीडो जो है वो तो हमारी चल ही रही है। अब जो है स्कूल कॉलेजेस का शुरू हो गया है, सिर्फ 03 नंबर 3 नंबर स्टेशन टू शादरा वो हमारा एक रहता है, क्योंकि अभी शादरा का जो ओवरहेड ब्रिज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें शायद अभी 1 से 1.5 महीना उसमें शायद अभी और लगेगा। तो इसलिए वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमने टोटल करना है, वो इंशाल्लाह करेंगे। अब जो है स्कूल और कॉलेजेस का करना है, और हॉस्पिटल्स में सारा हो गया। जस्ट मैंने 2 हॉस्पिटल आपको दिखाने हैं, पूछ के बताना है कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है हम सब आवाम के लिए।
तो जनाब जी अब मैं ख़त्म करती हूँ, इजाज़त दें मुझे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह हाफिज़।